Can India become a diabetic capital of world? In this article, we will discuss about diabetes. This article is related to UPSC syllabus, GS paper 2, health, government policies and intervention, and it also related with GS paper 3. Why news? On International Diabetes Day, November 14, there was bitter news for nations of the world. एवरी ईयर नवंबर 14 को इंटरनेशनल डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार वर्ल्ड के ऑल नेशंस के लिए ये एक बिटर न्यूज रही है कि वर्ल्ड के अंदर डायबिटिक पेशेंट का नंबर 800 मिलियन को क्रॉस कर चुका है. A paper published in the Lancet based on a global study recorded over 800 million adults living with diabetes with more than half not receiving treatment. लैंसेट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अडल्ट डायबिटीज पेशेंट का जो नंबर है वो 800 मिलियन को ओवर कर चुका है. इनमें से मोर देन हाफ ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है. इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैं. द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट लिविंग विद आइदर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक इन द वर्ल्ड हैज सरपास्ड 800 मिलियन, over 4 times the total number in 1990. Of this 800 million, over a quarter, 212 million live in India, with another 148 million in China. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं ये अबाउट 800 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं और इन 800 मिलियन पेशेंट में से 1/4 इट मीन्स 25% इंडिया के अंदर है जो कि 1212 मिलियन पेशेंट को यहाँ पर कंप्राइज करता है एंड 140 मिलियन पेशेंट चाइना के अंदर है जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है डायबिटिक पेशेंट के मामले में. टॉप पर इंडिया है जहाँ पर 212 मिलियन इट मीन्स अबाउट 21 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर डायबिटिक हैं. की पॉइंट्स ऑफ द लैंसेट स्टडी. अभी जो ये लैंसेट स्टडी की कुछ की फाइंडिंग्स आई हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द लैंसेट पेपर आइडेंटिफाइज ओबेसिटी एंड पुअर डाइट्स एज इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ द राइजिंग टाइप 2 डायबिटीज रेट्स. टाइप 2 डायबिटीज रेट्स इसलिए इंक्रीज हुआ है बिकॉज ओबेसिटी एंड पुअर डाइट की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर है. ओबेसिटी एंड पुअर डाइट को लैंसेट के इस स्टडी ने टाइप 2 डायबिटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया है. Diabetes rates was high or increased more in some of the regions where obesity was also high between 1990 and 2021 compared to many high income countries. डायबिटीज उन कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है जहां पर ओबेसिटी पहले से प्रिवेल है या इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स हाई इनकम कंट्रीज के कंपेयर में लो इनकम कंट्रीज के अंदर ओबेसिटी एंड पुअर डाइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. इन्हीं कंट्रीज के अंदर डायबिटीज़ इंक्रीज हुआ है जबकि हाई इनकम कंट्रीज में डायबिटीज़ और ओबेसिटी की प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना लो इनकम कंट्रीज के अंदर है. इन हाई इनकम कंट्रीज स्पेशली दोज इन द पैसिफिक एंड वेस्टर्न यूरोप वेयर ओबेसिटी एंड डायबिटीज रेट्स डिड नॉट राइज और रोज बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. हाई इनकम कंट्रीज में स्पेशली पैसिफिक और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन कंट्रीज के अंदर ओबेसिटी एंड डायबिटिक प्रॉब्लम उतना राइज नहीं हुआ है जितना कि लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर ये राइज हुआ है. इंडिया हैव अ ड्यूटी टू फोकस ऑन द वल्नरेबल लोअर मिडिल क्लास सेमी अर्बन एंड रूरल पीपल. इंडिया के लिए ये स्टडी यहाँ पर फोकस कर रही है और स्पेशली इंडिया के लिए इस स्टडी ने कहा है कि इंडिया को वल्नरेबल लोअर मिडिल क्लास सेमी अर्बन एंड रूरल पीपल पर फोकस करना चाहिए. Important aspect that the study highlighted was the lack of access to treatment for people with diabetes. इस स्टडी का जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जिसको इसने हाईलाइट किया है वो है कि डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस का लैक है. इट मीन्स इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है. स्टडी हाईलाइट्स वाइडनिंग ग्लोबल इनक्वालिटी इन डायबिटिक्स with treatment rates stacking in many low income and middle income country where numbers of adults with diabetes are drastically increasing. लैंसेट की स्टडी डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट की इनक्वालिटी को शो कर रही है और ये जो इनक्वालिटी है ये ग्लोबल इनक्वालिटी है बिकॉज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में डायबिटिक पेशेंट का नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है. इन पीपल तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके ट्रीटमेंट को लेकर एक इनक्वालिटी क्रिएट हो चुका है. इट इज़ वेरी कंसर्निंग दैट यंग पीपल फेसिंग डायबिटीज इन लो इनकम कंट्रीज
and in the absence of effective treatment are at risk of lifelong complications including amputation, heart disease, kidney damage or vision loss, or in some areas premature death. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर यंग पीपल डायबिटीज से काफ़ी अफेक्टेड हो रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज के अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लैक की वजह से कुछ लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस इन पीपल को फील करने पड़ रहे हैं, सच एज एम्प्यूटेशन, हार्ट डिसीज, किडनी डैमेज, विजन लॉस, और इन सम केसेस प्री मैच्योर डेथ भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। What is diabetes? Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas can no longer make insulin or the body cannot make good use of the insulin it produces. डायबिटिक एक क्रॉनिक डिसीज है जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन मेकिंग नहीं करता है या पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन मेकिंग किया जाता है और हमारी बॉडी उसको गुड यूज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर डायबिटीज ये टू कंडीशंस में होता है। एक कंडीशन जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन मेकिंग नहीं कर पाता है और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल बैलेंस नहीं हो पाता है। सेकेंड सिचुएशन जिसमें पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बट बॉडी उस प्रोड्यूस्ड इंसुलिन को गुड तरीके से यूज नहीं कर पाती है। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली लीड्स टू रेज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर नहीं बन पाता है या फिर प्रोड्यूस्ड इंसुलिन का हमारा बॉडी बेटर तरीके से यूज नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। ओवर द लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज ऑफ द बॉडी एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। बॉडी के अंदर अगर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो इसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फेलियर हो सकता है। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन की प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल इन पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्यून सिस्टम इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल जो कि पैनक्रियाज में होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दिस सिचुएशन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा बॉडी वेरी लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस सिचुएशन में। इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज इट इज यूजुअली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है बिकॉज ये चिल्ड्रन एंड यंग पीपल को ज़्यादा डायग्नोस्ट करता है। सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, थर्स्ट, वेट लॉस, कॉन्स्टेंट हंगर, विजन चेंजेस एंड फैटिग। टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं उसमें एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड थर्स्ट, वेट लॉस, कॉन्स्टेंट हंगर, विजन चेंजेस एंड फैटिग, ये कुछ टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज अकर ड्यू टू इनफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन दैट बॉडी प्रोड्यूस। हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होता है और बॉडी उसको इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाती है तो ये टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मोर देन 95% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज। ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट का 95% टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। इट मीन्स ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट है वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है इफेक्टिव तरीके से। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज लार्जली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। टाइप 2 डायबिटीज इसलिए होता है बिकॉज लोगों का जो बॉडी वेट है वो एक्सेस हो रहा है एंड फिजिकल एक्टिविटी वो कोई कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू दोज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बट आर ऑफन लेस मार्क्ड। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स लगभग कॉमन होते हैं। व्हाट इज 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज? डायबिटीज के लिए WHO ने 2030 तक के लिए क्या क्या टारगेट सेट किए हुए हैं? 2030 WHO target for diabetes, 80% of people with diabetes are diagnosed and 80% of people with diagnosed diabetes have good control of glycemia.
2030 तक के लिए WHO ने टारगेट रखा हुआ है कि डायबिटीज़ के 80% पीपल को डियाग्नोस्ड किया जाएगा, और डियाग्नोस्ड पीपल के 80% का ग्लाइसेमिया को गुड लेवल तक कंट्रोल किया जाएगा। With 133 million people remaining undiagnosed, India has to rapidly scale up diagnosis to meet the 2030 WHO target for diabetes. 133 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर अनडियाग्नोस्ड है। इट मीन्स मोर देन हाफ से ज़्यादा ये ट्रीटमेंट इनका नहीं चल रहा है। WHO के 2030 तक के टारगेट को मीट करने के लिए इंडिया को डियाग्नोसिस को रैपिड करना होगा, सो दैट WHO के डायबिटीज से रिलेटेड टारगेट को अचीव किया जा सके। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, पर्टिकुलरली हाई कैलोरी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट, एंड सेडेंट्री लाइफ आर टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। अनहेल्दी फूड का कंजप्शन आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अनहेल्दी फूड जिसमें हाई कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड सैचुरेटेड फैट जिसमें होता है, ये कुछ ऐसे अनहेल्दी फूड हैं जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो दो फैक्टर हैं, ये वो फैक्टर हैं जिन्हें कंट्रोल किया सकता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया सकता है। सिगरेट स्मोकिंग रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 30% to 40% कंपेयर्ड विद दोज हु डू नॉट स्मोक। जो पर्सन स्मोक नहीं करते हैं और जो पर्सन स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले पीपल के अंदर डायबिटीज के चांस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। निकोटिन द एडिक्टिव सब्सटेंस इन टोबैको impairs the function and amount of insulin producing beta cells, thereby affecting insulin production and regulation of glucose production, which together play an important role in the onset of diabetes. टोबैको के अंदर जो निकोटिन होता है वो एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, जो कि बीटा सेल की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने की जो कैपेसिटी है, ये उसका जो फंक्शन है, इट मीन्स बीटा सेल का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के फंक्शन और अमाउंट को निकोटिन अफेक्ट कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन के रेगुलेशन इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से डायबिटीज लोगों को हो सकता है। इट मीन बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है, बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का फंक्शन करता है। निकोटिन की वजह से बीटा सेल की फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, और इंसुलिन के प्रोडक्शन के अफेक्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, और इससे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। निकोटिन ऑल्सो इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनदर फैक्टर कॉजिंग डायबिटीज। निकोटिन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। This question is related to this article. Which of the following is associated with diabetes mellitus? Diabetes mellitus से related कौन सा statement right है? ऑप्शन टू, हाई शुगर लेवल एंड लो इंसुलिन लेवल इन ब्लड। बॉडी के अंदर जब हाई शुगर लेवल हो जाता है एंड लो इंसुलिन लेवल हो जाता है, तो इस सिचुएशन को डायबिटीज मिलिटस कहा जाता है।